बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तो थे, मुझे एक बार याद दहानी करा दें। हाँ, वो बच्चा जिसको वो जीशान लाया था, या इसको मैं पहले डील कर दूं बच्चे को। जी, क्या मसला क्या था? आप इन्हें साथ क्यों ले आए थे? आप जीशान को माइक दो। आपने खुद नहीं डील किया। मैं तो बार बार क्या है कि जो बच्चा होता है वो बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। जो पैदाइशी बच्चा बीमार होता है या 12 साल से जो छोटा होता है, क्योंकि माँ बाप आकिल और बालिग होते हैं, उनका अपना सारे फेल काउंट करते हैं। बच्चा तो मासूम होता है। अल्लाह अगर एक नॉन बिलीवर को भी सेहतमंद बच्चा दे रहा है तो अल्लाह को तो कोई मसला नहीं। हमारे से ये जो अमानत अल्लाह जब भेजता है इस पेट में, माँ के पेट में 40वें दिन जो है उसमें कह ले रूह फूंकी जाती है, या हार्ट बीटिंग आती है, या वो दिल की धड़कन शुरू होती है। वो 9 माँ क्या खा रही है, बाप क्या खिला रहा है, माँ किस सोच से गुजर रही है, बाप किस इन्वायरमेंट में वो बच्चा पल रहा है, पढ़ रहा है, ये जो रेसिपी तैयार हो रही है, इसके अंदर कौन से मसाले हमने डाल दिए हैं, उस रेसिपी में कहाँ से हमने गलती कर दी है, कहाँ हमने उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया या मिर्चें ज़्यादा डाल दी है। जैसे आटा गूंथते हुए आप उसमें नमक की बजाय शराब डाल दें, पानी की बजाय शराब डाल लें, तो रोटी तो पक जाएगी लेकिन उसमें टेस्ट तो आएगा, खाना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह कई बार जेनेटिक्स में डिजीज़ आ रही होती है, पिछली नस्ल में भी थी, उससे पिछली नस्ल में भी थी, वो पीछे दादाजी ने जो कुछ किया होता है या परदादे ने जो कुछ किया होता है। जब मैं किसी के बच्चे से जुल्म करूँगा, किसी का हक मारूँगा, किसी यतीम का हक मारूँगा, किसी मस्कीन बेवा को जलील करूँगा, उसकी आहें जो हैं वो मेरी नस्लों को पकड़ती हैं। ये बार बार तजर्बे में हमने देख लिया। लेकिन सबसे पहले माँ बाप खुद होते हैं। जब माँ बाप ने आपस में प्यार से रहना होता है, अल्लाह ने इस ज़मीन के ऊपर उन्हें हुक्मरान बना के भेजा, तो उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर सारा जोर दिया हुआ है। हर चीज़ मैंने पहले ही कहा कि सोच पे, आप कहते मुनाफिक क्या फाजिक है, सोच, ये सारी खेल सोच पे, नीयत पे आ रहा है। नीयत को रब जान रहा है, इसलिए ये वो फैसले कर लेगा किसका ईमान कम है, ज़्यादा है, कौन मुनाफिक है, कौन फाजिर है, कौन फासिक है। लेकिन अपेरेंटली हमारे जो हरकतें हैं वो बहरहाल बहुत कुछ हमें एक्सपोज कर भी देती हैं, वो तो पर्दे डालता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी ही आपस में हैं, बच्चा माँ के पेट में और माँ शदीद परेशान है, माँ ने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, माँ की और कोई परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, जिन्होंने उसका ख्याल करना था वो उसको टेंशनें दे रहे हैं। ठीक है। तो बच्चे के अंदर भी वही खून है। आप समझ रहे हैं? बच्चा जो है, यूं समझ लो कि 2 कंपनीज हैं, उन्होंने मिल के एक सिम बना दी है। यूफोन और वारिद ने सिम बना दी है। माँ और बाप दोनों का ब्लड है। ठीक है। दोनों के सिग्नल्स उस पर आएंगे। अब वो पैदा हो गया, जो भी मिसहैप हो गया, डॉक्टर्स कह रहे हैं जी इसके डिलेड माइलस्टोन्स हैं, या अपनी एज से पीछे है, या ये ऑटिस्टिक है, या अपनी एज से बहुत आगे है, या इसकी कोई और डिफेक्ट्स हैं। ये वो 9 माह और अब उसके पैदा होने के बाद का भी जो दौर है, अभी वो पूरा बना नहीं है। वो 10-12 साल की उम्र तक जाके बालिग होने तक कंप्लीट होता है। उस दौरान आप उसे रिज़्क़े हलाल खिलाना है, आपने उसको हलाल एनवायरनमेंट में रखना है। गुस्सा हराम है, उस एनवायरनमेंट में गुस्सा है तब भी मसला ख़राब है, बेइंसाफ़ी है तब भी मसला ख़राब है। ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं बच्चे पे। अगर माँ और बाप रूह अफ़ज़ा और पानी की तरह मिक्स होते हैं तो बड़ा अच्छा शरबत बन जाएगा। और अगर पानी और घी आपस में लड़ रहे हैं, जितना मर्जी उसे घुमा लें, जब भी छोड़ेंगे घी अपनी जगह अकड़ा होगा और पानी अपनी जगह बैठा होगा। दोनों की अपनी अपनी सरफेस टेंशन है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो नहीं होगा यकजान। इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं? अब हो गया बेबी, अल्लाह की तरफ से ये भी हो सकता है कि दोनों माँ बाप बहुत नेक हैं, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है, लेकिन बच्चे की समझ नहीं आ रही, बच्चा इस तरह का है, या पैदाइशी ऐसा हो गया, या पैदा होने के बाद ऐसा हो गया, कोई आजमाइश आ गई है। इसे कहते हैं आजमाइश। नेक लोगों पे आती है, बहुत ही नेक हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत खुदा खौफी है, उसमें दुआ मांग बैठे हैं दोनों, या अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाए। कई बार इस तरह का बच्चा जो है, इसकी खिदमत आपने की है, ये क़यामत वाले दिन आपको बगैर हिसाब के जन्नत ले जाएगा। यहाँ तो बहुत मुश्किल लगेगा,
यहाँ तो उसको केयर करना, उसको देखना, उसके साथ चलना, उसको देखना अपने आप के लिए बहुत मुश्किल है, अपने आप के लिए बहुत ही कह लो कि तकलीफ दे भी है, डिफ़िकल्ट भी है। लोग भी उस तरह की बातें करते हैं या कोऑपरेट नहीं करते या एतराज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन आप अगर इसे खुलूसे दिल से इसको पाल रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, वो आम बच्चों की तरह नहीं है या सुपर नेचुरल है। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, मैं उन्हें एबनॉर्मल नहीं कहता, सुपर नॉर्मल कहता हूँ। वो अपनी दुनिया में मगन है, उसके वो वाली लेकिन हरकतें नहीं है कि वो स्कूल जाए, उसी तरह पढ़े, उसी तरह करे। एग्रेसिव भी है, शरारती भी है, ज़िद्दी भी है, या सुनता ही नहीं है बात किसी की, या किसी की मानते ही नहीं है, या उसकी कम्युनिकेशन ही वो नहीं है। आपके लिए वो हैंडल करना मुश्किल है। तो नेक लोगों पे भी ये वक्त आ सकता है, वो आजमाइश होती है। आजमाइश में अपने अल्लाह को याद रखना होता है और सब्र से वक्त का इंतज़ार करना होता है उस आजमाइश के टल जाने का या उसमें से निकल जाने का। और अगर वो मेरे जैसा कोई गुनाहगार है कि उसने खुद ही जुल्म किया अपनी जान पे और दोनों माँ बाप से ही कोई गलती हुई है, वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अल्लाह ने सज़ा नहीं दी, एक मकाफात अमल शुरू हो गया। मैंने किसी की बेटी को तंग रखा, मेरी बेटी तंग हो गई आगे से। वो किसी की बेटी की तो निकलनी थी, वो निकल गई। उसके बाद मेरी बेटी तंग है तो अब मैं परेशान, अल्लाह ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। ये मकाफात अमल है। मैंने किसी का बेगुनाह कत्ल कर दिया, उन्होंने आगे हमारे ही कत्ल कर दिया, फिर हमने उनका कत्ल कर दिया, 3-3 4-4 नस्लें चलता रहता है। उसमें अल्लाह तो कहीं कुछ नहीं रहा आपको। या मैंने किसी का माल लेके खा लिया, कर्जे के नाम पे लेके खा लिया, वैसी हेल्प के नाम पे बाद में मुकर गया, किसी यतीम का, किसी बेवा का, किसी मस्कीन का, किसी हमदर्द का जिसने बेचारे ने मेरी हेल्प की, मैं मुकर गया। अब वो आह तो दे सकता है मुझे, उसके बाद मेरे फाइनेंशियल लॉसेज या मेरी औलाद के, उसकी औलाद ने सफ़र किया, मेरी औलाद सफ़र कर रही है। ये इंसानों का आपस में चल रहा होता है, उनकी आह नहीं छोड़ रही होती, वो कई बार नस्लों में चल रहा होता है। किसी बेगुनाह को कत्ल करके दबा दिया हुआ है और अपनी तरफ से उसकी जायदाद के मालिक बने हुए हैं, और अपनी औलादें आगे से आगे से आगे से आगे इस काबिल ही नहीं है कि वो बेचारी उस जायदाद को एंजॉय कर सकें। वो कोई हैंडीकैप हैं, कोई मजबूर हैं, कोई बीमारियाँ ही अजीबो गरीब हैं, और उसी एज पे आगे इनके बच्चे मर रहे हैं जिस एज पे इन्होंने कभी किसी का इकलौता मार दिया था, उसकी भी तो नस्ल ख़त्म कर दी, इनकी भी नहीं चल रही। ये खेल इंसानों के अपने हैं यहाँ के। लेकिन बहरहाल आप दोनों कज़न्स हैं, आउट ऑफ फैमिली हैं। आप ज़ीशान कुछ कहना चाह रहे थे? जी डॉक्टर अब्बा, ये बाय बर्थ ऐसा नहीं है, मेरे पास था भी। अच्छा जी, यानी ये बाय बर्थ नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। ये वालिद साहब यहीं भी बताएंगे, इन्हीं को दे दें तारीफ करवा दें। जी सर। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ था, ये हाथ से गिर गया था और इसके सर में चोट लगी थी और हाथ से गिरा एकदम से जी, और सर पे चोट लगी। सर पे चोट लगी और इसके घुटने के पास से ना फ्रैक्चर हो गया था। ठीक। तो हमने तो इलाज इसका कितनी उम्र का था? 6 से 7 माह का था। उस वक्त अभी सिर्फ 6-7 माह का था ना? जी। आपके हाथ से गिर गया था? नहीं, मेरे भतीजे के हाथ से गिर गया था। और कितनी उम्र का था? वो भी 10 साल का था, छोटा लड़का था 10 साल का। उसने इसको उठाया हुआ था लेकिन उससे गिर गया। उसने मोटरसाइकिल पे बिठाया था, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ था इसको 4 साल वाले को, 4 माह वाले को, 6 माह वाले को। अच्छा। तो एकदम हाथ से स्लिप हुआ और वो काफ़ी ऊपर जाके ना नीचे गिरा, तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर होगी पाँव की। ठीक। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो बच्चा 10-12 साल वाला जो था वो बाइक चला रहा था या खड़ी बाइक के ऊपर चढ़ के खड़ी बाइक खेल रहा था ना? वो स्टैंड पे होगी बाइक या जिस तरह भी थी, ऐसे ही था? ऐसे ही था। तो उस बच्चे को उस बाइक पे बैठने की और इतना सा बच्चा उसके हाथ में देने की इजाज़त किन्होंने दी? वैसे ही बड़ों ने नहीं दी। बड़ों ने दी, या वो ये 6 माह वाले बच्चे ने जिद करके कहा कि नहीं मैंने भी बाइक पे बैठना है, और उसने भी कहा कि नहीं मैं चला के छोड़ूंगा, मैं हैरी पॉटर का अब्बा हूँ? नहीं, हाँ, ऐसे नहीं है। या अब्बू को या अम्मी को या चाचे को या फूफी को या भाभी को उसने शट अप कॉल दे दी कि और आराम से बैठो मैं चला लूंगा, तुम्हें क्या पता हो, देखो अभी क्या मैं अक्षय कुमार हूँ? कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ था, आप लोगों के सामने ही हो रहा था। कोई बड़े मौजूद थे वहाँ पे? बड़े अंदर बैठे हुए थे। जैसे वो मैं बाहर लेके आ गया। अपना पिस्टल जो है वो अब मैं इसी बच्चे के हाथ में पकड़ाऊं और ये उसको देखते देखते ठाट चला दे तो मुझे ही लग जाए, तो इसको फांसी दी जाएगी। बल्कि क्या कहेंगे सारे कि इस महफिल में अव्वल तो पिस्टल लाया कौन, और वो भरा हुआ पिस्टल था, वो फिर इस बच्चे के हाथ में दिया किसने? यही कहेंगे। ऐसे ही बंदा मर गया है, एक तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना जी,
ठीक है। अब वो अगर कहेंगे कि जी पिस्टल भी डॉक्टर साहब का और पकड़ाया भी डॉक्टर साहब ने था, लोडेड गन, तो फिर क्या कहेंगे सारे कि डॉक्टर साहब ने जो होया ठीक होया। ये मदीना मुनव्वरा से आया हुआ है, पैदाइश वहाँ की है, 25 साल वहाँ रहा है, उसके बाद वहाँ से निकाला गया, आला तरीम हासिल करने लाहौर आया, ठीक है। उन्हें फट फैसला देता है, कहता है जो होया ठीक होया। देखें ना उसका क्वालिफिकेशन, उसका सीवी देखें, पैदा ही मदीना मुनव्वरा में हुआ है, हरम के सामने घर था, वहीं खेलता रहा, साइकिल, ट्राई साइकिल, फिर बाई साइकिल, फिर डेटें, फिर आइसक्रीमें काकियों की, ये सब वहाँ करता रहा। 25 साल की उम्र में वहाँ से निकाल दिया गया कि अब आला तलीम हासिल करने लाहौर जाओ। वो मैं करेक्शन कर दूँ, एक दोस्त ने सुबह मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मैं आपका फॉलोअर हूँ, लेकिन 2 गलतियाँ आपकी, आपने गुस्सा नहीं करना। मैं कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा जी वो जो हदीस है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े, तो आपको पता है कि उस वक्त तो चीन था ही नहीं, चीन तो नाम ही नहीं था चीन का। मैं कहा भाई जी उसका मतलब ये होता है लोगों को समझाने के लिए कि चाहे कितना भी ट्रैवल करना पड़े, जैसे वो भी कहती मेरे 2 बेटे अमेरिका चले गए, हालांकि इतना दूर है अमेरिका, आने जाने में 24 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं। अरे बिल्कुल, ये मैंने आपको समझाना था कि वो आप चीन ना कहा करें। मैं कहा यार हदीस जिन्हें भी किसी ने लिखी है लोगों ने समझा ली, उन्हें आसान करती है, लेकिन आपकी बात ठीक है, चलें चाहे जितना भी दूर जाना पड़े लेकिन चले जाएं। और मैं कहा ये मुझे बताएं कि वो कौन सा इल्म था जो हासिल करने जाना था। मैं कहा ज़ाहिर बात है कुरान का इल्म हासिल करने तो नहीं हुजूर ने कहना था कि जाएं, या जो ग़ज़वा बदर के जो काफरों के बंदे कैदी हुए थे उन्हें हुजूर ने कहा था तुम्हारी सजा ये हमारे बच्चों को पढ़ाओ, तुमने दुश्मन के बच्चों को तालीम देनी है, ठीक है, तुम ज़रा पढ़ाओ। तो मैं कहा जी उन्होंने क्या पढ़ाना था, सरफो नहव पढ़ाना था या अरबी की ग्रामर पढ़ानी थी उन्होंने, या उन्होंने कुरान व मजीद और हदीस और फ़िक़्ह और पता नहीं क्या सिखाना था। वो तो सरकार दो आलम खुद मौजूद हैं, वो कौन सा इल्म था जो उन्होंने कहा कि यार वो सिखाओ हमारे बच्चों को। इसका मतलब है कि वो इल्म भी ज़रूरी होता है, कोई दुनियावी मनफियत का इल्म, टीचिंग, डॉक्टरी स्किल, कोई कालीन बाफ़ी, वट जो भी करना है तो वो इल्म हासिल करो जो फ़ायदा मंद हो। तो उसके लिए चाहे तुम्हें कितनी भी दूर जाना पड़े, हाँ ये इरादा करके जाओ कि फिर सीख के वापस आओगे और यहाँ भी सिखाओगे, और जिन लोगों को नहीं सहूलत उन्हें भी आप बताएंगे ताकि किसी और को ना जाना पड़े। दूसरी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुसी खुदा ना गया करो, तारक जमील साहब कहते ने सिर्फ अल्लाह ही गया करो, खुद आ जड़ा है ना वो तो इंजे जड़ा मतलब किसी को कोई आ तो मैं कहा जनाब मैं ना मुश्किल नहीं गा, निकल जाता है, लेकिन आपकी मेहरबानी आपने कहा। तो बहरहाल मैं चूँकि हर मज़हब के लोगों से डील कर रहा हूँ, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है, तो मैं हर तरीके से बात कर रहता हूँ। बाकी मेरा अल्लाह जानता है कि मैं उसको क्या कहता हूँ और वो मुझे क्या कहता है, ठीक है। तो मैंने कहा करेक्शन बीच में कर दूँ कि वो हदीस थी, उन्होंने स्पेशली इतनी पेन दी, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर, मैं भी ये गलती करता हूँ, आप में से भी कोई गलती करते तो अच्छी बात है, उन्होंने शेयर की है। जी सर आपका नाम? खुरम। खुरम क्या काम करते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग। तो आप दोनों को जीशान ने कहा होगा कि आप दोनों अपने दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर दिन में 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पीते रहें और सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुने 7 दिन तक, बग़ैर तर्जमे वाली कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो तलावत है। वो आप दोनों ने 7 दिन सुनी? नहीं। क्यों? मैं प्ले स्टोर में मुझे मिल नहीं रही थी, मैं काफ़ी ढूंढी। नहीं ये जीशान जो है इसने तो मुझे ये कहा है, अपनी बेगम को इधर लाने के बहाने आपको लाया ये कि सर उन्होंने सुन ली, वो ठीक नहीं हो रहे, जिस तरह वो बाकी तमीना कह रही है कि मुंडा पढ़ता ही नहीं, वो कहता है सर मैं आलम दीन हाँ, मैनू पूछो की पूछना है। तो पहले 7 दिन सुन चुका था, उसके बाद दोबारा इन्होंने जब कहा ना तो दोबारा मेरे पास थी नहीं, मोबाइल चेंज किया था। छोड़े परे। तो आपने बीबी जी 7 दिन सुनी है कारी बासित की आवाज़ में जो बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान है, आंखें बंद करके, उसको सुनते हुए आपने क्या फील किया? और 3 बार अल्लाह करके पानी भी पिया, उसे सुनते हुए आपने क्या फील किया? हल्का फुल्का महसूस किया, बस हल्का फुल्का महसूस किया। बच्चे में कोई तब्दीली नहीं आई? पहले से बहुत बेहतर है। क्या बेहतरी आई? ये पहले बिल्कुल टिकता नहीं था, बैठता नहीं था, अब बैठ भी जाता है, बात भी सुन लेता है। ये इतनी देर बैठ नहीं सकता जितनी देर अभी यहाँ बैठा हुआ है। कितने अरसे से, कितने अरसा पहले आपने 7 दिन सुनी थी सूरह रहमान? तकरीबन 3 महीने पहले। आपने कैमरे में उनको लिया हुआ था? अच्छा ये वो वैसे ही लेट है आपका? अच्छा मैं क्या पता नहीं। तो अब क्या मसला आ रहा था?
क्योंकि उसके बाद आपने 7 दिन सुन ली, फिर आपने दुआ करके दोनों ने पानी पीते रहना है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के। जी जी। और किसी भी किस्म के गिले शिकवे, शिकायतें, गुस्से, नफरतें जो आपके इस बच्चे के खूनी अजीज़ रिश्तेदारों से हैं, इसके खूनी अजीज़ रिश्तेदार हैं इसके दादा दादी, इसके नाना नानी, इसके चचा ताया, इसके मामू खाला फूफो, इसके अम्मी अब्बा, इसके बहन भाई, ये इसके खूनी अजीज़ रिश्तेदार है ना। मैंने कहा ना कि यू फ़ोन और वारिद की मिलके एक सिम बनी हुई है जी। अब यू फ़ोन की जहाँ जहाँ सिम है वहाँ यू फ़ोन के सिग्नल है, जहाँ जहाँ वारिद है वहाँ वारिद के सिम, ठीक है। इसके अंदर दोनों के ही हैं। आपको अगर इसकी फूफो पे गुस्सा चढ़ जाएगा या खाला पे, तो इसको भी उसका इफेक्ट आएगा। सोच आपकी चाहे वो मनफी है या मुस्बत है, यहाँ तो मुस्बत सोच भी इफेक्ट कर देती है, नज़र जो लग जाती है, माँ की भी लग जाती है ना, प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो आपकी जो सोच है उसमें जो गुस्सा है, नफरत है, बदला है, शिकवा है, शिकायत है, रंज है, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, आपके गिले शिकवे हैं आप उस बंदे से, या हसद है, हसद दूसरे को इफेक्ट करता है, तो अल्लाह ने इतना बड़ा गुनाह रखा है ना कि आपकी नेकियां दे दी जाती हैं उस बंदे को, ठीक है। ये सारा सोच के लेवल पे हो रहा है ना। चुगली में तो फिर भी एक दूसरे को बात की ना, दूसरे का ऐब आपने बयान किया ना, वो तो बोला है आपने, एक्शन कोई दिया, प्रैक्टिकल फिजिकल एक्शन है। ये तो सारी सोच है, तो सोच से इफेक्ट हो रहा है दूसरी तरफ। वो लोग ये राज जान गए हैं, वो सोच से उन्होंने आपको पकड़ के, पूरी दुनिया ने में आपको पकड़ लिया उन्होंने। छोटा सा मुल्क है, वो नचा दिया उसने सबने, और आपकी सोचों के उन्होंने सिर्फ आपका डाटा आप उनके पास है, उन्होंने आपकी सोचों से आपको पकड़ लिया, आपकी गुद्दियों से यहाँ से उन्होंने पकड़ लिया। आपके ऊपर खौफ तारी है, हाय हमारा वेंटिलेटर, हाय हमारा सांस, हाय हमारी रोटी, ठीक है। उन्होंने आपको आपका खुदा बुला दिया, आपको आपकी मैं याद रह गई है, फसाद याद रह गया, फिस्क याद रह गया, ईमान चला गया है, मुनाफिकत आ गई है, फिस्क हो गया शुरू, ठीक है। इसी तरह जब आपस में दोनों मियाँ बीवी होते हैं, आप दोनों का खुदा गवाह होता है तीसरा, ठीक। और अब ये इतनी बड़ी आप अमानत लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ये कौन से नंबर पे है? पहला है। तो पहला बच्चा था, वैसे ही बहुत लाडला और प्यारा था, ठीक है ना। उसके कज़न को और ये उसके हाथ से निकल गया, वो खुद भी छोटा था, या वो भाग के जा रहा होगा या तेज जा रहा होगा। बहुत आराम से, वो बहुत एहतियात से पकड़ता था इसको, एहतियात से पकड़ता था। आप नहीं पकड़ाया था उसको? मेरे से लिया था। हाँ, आपकी देवरानी का था या जेठानी का बच्चा था? जेठानी का था, ठीक है। उनसे तो आपका बहुत प्यार मोहब्बत था, आप दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं जी, कजन भी हैं। वो तो कह रहा है रैंडम है, कोई या नहीं दसिया कि मेरे रिश्तेदार ने। देखे ना, ये चलान उस लड़के का कट रहा है। मैंने जो आया बंदा बहुत तेज है, ठीक है। एजेंसियां के बंदे होंगे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लेनी होती है। खैर, तो ये हाई कोर्ट से मेरे पीछे, वहाँ 2 बिल्लियाँ इसने छोड़ दी थी खाकी, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑल इन फैमिली है, यानी उनको पता है, क्योंकि मैं उस वक्त से नोट कर रहा था कि वो आपकी बात की वो पूरी तायद कर रही थी, करेक्शन भी बीच में कर रही थी। लेकिन वो बंदा जो है वो बार बार अपना सर यूं कर रहा था कि यार ये पूरा की इन्होंने बयान ही PTI वाले बदलते थे आगे, ठीक है। खैर, अच्छा, तो वो आपकी जेठानी का बच्चा था और वो बड़े प्यार से लेके जा रहा था, कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी इससे, और शरारती भी नहीं था, लेकिन अचानक हाथ फंस गया और ये हाथ से उड़ के गिरा और इसके सर में चोट लग गई, बाजू में लग गई। हाय मेरा बेटा। उसके बाद से आपने आज तक इसको पकड़ लिया, ऐसा ही है, ठीक है। एक तो इसको यहाँ से आज़ाद करो। सूरह रहमान सुनते हुए आपको इसके अलावा खुदा याद आया कि नहीं, मेरा अल्लाह तो है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरा अल्लाह तो है। तो कुछ उम्मीद बनी। तो अल्लाह कहता है मेरे ऊपर इस तरह यकीन करो कि बस इम्पॉसिबल ही कर लो, सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे देखो तो सही ना, मैं कितना सोना हूँ, ठीक है, क्या क्या कर सकता हूँ।
एक तो इसकी जान छोड़े, इसकी अम्मी रहे, इसका अल्लाह नहीं बनना, इसकी 70 माएँ नहीं बनना, इसका मालिक नहीं बनना, ठीक, दोनों ही। दूसरा, इसको सजा समझना भी छोड़ दें, ठीक। आजमाइश बन गई है एक, शायद दुआ आपने ही मांगी थी कि या अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में जाएं तो क्या मज़े आए, ठीक है। वो हंसी जा रहा है, कहता है ये मांगी हुई है इन्होंने। उसकी अल्लाह से बात हुई होती है इन बच्चों की, क्योंकि ये अल्लाह में से पूछते हैं कि या अल्लाह ये मैं क्यों डिफरेंट हो, ये दूसरे क्या कर रहे हैं और ये मैं क्यों नहीं कर रहा। थोड़ा बड़ा होकर तो उसने देखना है, तो उसे बताया जाता है बेटा ये आपकी अम्मी, जैसे अल्लाह कुरान में कह रहा है मरियम की माँ ने मांगी दुआ। माजिद क्या चीज़ तंग कर रही है, वॉशरूम जाने, यार इसको रास्ता दो, इधर ही कर देगा ये। नहीं, ये वो दूसरी क्लास है ना, ये वकील है आजकल, वकील वाल जो है ना वो कोई कोई होश है जी। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है मरियम की माँ ने खुद ही मांगी थी दुआ, जब पैदा हुई मरियम फिर लगी चीखने, ठीक। तो बहरहाल दुआ भी हो जाती है। अब एक तो इसको यहाँ से छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो, इसकी माँ रहो, इसके अम्मी अब्बा रहो, इसके नर्स रहो, इसकी वो सारी ज़रूरियात, उन सारी चीज़ों का ख्याल करो, लेकिन इस पर कब्ज़ा नहीं करो, इस पर वो छतर छाया बन के नहीं पड़ो, इसको कॉन्फिडेंस दो। बाहर के मुल्कों में वो लोग बहुत ज़्यादा इन्हें डेवलप कर लेते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, निकल सकते। एक चीज़ ये ज़हन से निकाल दो कि डॉक्टरों ने कहा था कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टरों को खुद नहीं पता होता, वो अपनी जान छुड़ा कहता है बीबी मैं नहीं कुछ कर सकता, वो ये कह रहे होते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे, जिस तरह गाड़ी किसी वर्कशॉप लेके जाते हैं, मैं अपनी गाड़ी वर्कशॉप लेके, उन्होंने कहा भाईजान ये इलेक्ट्रीशियन का काम है मेरा, मैं कहा अड्डी बड्डी तेरी वर्कशॉप, उन्होंने कहा भाईजान नहीं मैं गड्डी है ठीक करता, ठीक, सही कह रहा था बेचारा, नहीं मैं उसे कहूँ नहीं तू कर, तू कह रहा है मुझे नहीं करनी आती, ठीक। और दूसरी वर्कशॉप पे गया हूँ, छोटी सी वर्कशॉप, उन्होंने यार ये गाड़ी एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कहता भाई ना तार ली है तो है, बिजली की तार का मसला है, उन्हें कर दी गाड़ी ठीक, जिसका काम उसी को साझे। ये किस फैक्ट्री से लिया, किस कंपनी का बनाया हुआ है, अल्लाह का, ये कंपनी के हवाले करो। ये मोबाइल ख़राब हो जाए तो कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे यहीं से करते हैं, वो वहाँ से बैठे इसको ठीक कर देते हैं, उसको नहीं इसकी फ़िक्र होगी जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो एक तो इसकी फ़िक्र छोड़ दे। अगर सूरह रहमान सुनने से इसमें फ़र्क आया है, आप ही कह रही हैं आया है, पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जो आप दोनों बेहतर होते जाएंगे ये बेहतर होता जाएगा। आप दोनों घर को जन्नत बना लें, आप दोनों आपस में दिल से सारे गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म करें, अल्लाह की मखलूक को आप माफ़ करें, आपकी औलाद को अल्लाह छोड़ देगा, आपके पीस को अल्लाह नवाज देगा। आप अल्लाह के अंडर डेवलप्ड बच्चे जो है ना, ये मखलूक जो उसकी है, जो कई आपको लगते हैं कि ये क्या जालिम अल्लाह ने छोड़ा हुआ है, ये क्या, ये पता नहीं कब मरेगी, ये पता नहीं कब जाएगा मेरे घर से, ये कब मेरी दुनिया से जाएगा, ये कब पता नहीं ठीक होगा, तो इन सबको दिल से दुआ दे दें। कर सकते हो? हैं कोई ऐसी अल्लाह की मखलूक जिनके लिए दिल में अभी भी गिला शिकवा शिकायत है, जो मर गए हुए हैं या जिंदा हैं, करीब के या दूर के? दोनों कह रहे हैं नहीं है। नहीं अब तो नहीं है, अब नहीं है। अच्छा, सूरह रहमान सुनने के बाद, जैन की दुआ कराने के बाद, जैन के दुआ कराने के बाद, जैन की गवाहियाँ मत दो, जैन नहीं अब बच सकता, ठीक है, वो तो पकड़ा गया, ठीक। तुम लोगों ने अभी सूरह रहमान में मुझे पता है जाके 7 दिन पूरे करने के, या अल्लाह माफ़ कर, तुझे पता ही है, अब कोई नहीं, अब हमने दोबारा सुन लिया, हमने कह दिया था हमने सुनी है, लेकिन हमने चलो अब दोबारा सुन ली है ना, ठीक है, ठीक है। आइंदा ये गलती नहीं करनी बेटा, अपने हिस्से का काम खुद करो, अपना होमवर्क खुद करो, ठीक है। ये बेसिक प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं, ये सारे आप लोगों को खुद करनी चाहिए, मैं तो हज़ारों बार बता भी चुका हूँ, करो सही, ठीक। खैर, तो अपने दिल साफ़ करके अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। अभी दुआ करते हैं उसमें भी शामिल हो जाना, इसकी फ़िक्र छोड़ दो बस। कोई सवाल आप लोगों की तरफ से तो नहीं है, आपकी कोई उलझन सवाल, आपका एतराज़ कोई इस थेरेपी पे नहीं है? अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان